स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले। उसे मैंने बोला था कि शादी के ऊपर, शादी करके कैसे वल्नरेबल लाइफ आप लोग जीते हो, एक घटिया ज़िंदगी जीते हो, है ना? बिना सोचे समझे शादी करते हो, सिर्फ मज़े के लिए शादी कर लेते हो, सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि सब कर रहे हैं, सबको करनी है, करके और एक घटिया ज़िंदगी जीते हो। तो उस वीडियो में और उसमें मैंने पूंजीवाद को भी मेंशन किया था कि कैसे ये शादी करना, कल्चर जो हम फॉलो करते हैं, हल्दी मेहंदी, ये सब मार्केट डिसाइड करता है, आप नहीं डिसाइड करते। आप क्या करोगे, क्या पहनोगे, क्या सेलिब्रेट करोगे, ये सब कुछ मार्केट डिसाइड करता है, ऊपर बैठा हुआ मोगेम्बो डिसाइड करता है। तो उस वीडियो पे एक अंग्रेजों का गुलाम, पूंजीवादियों का गुलाम ऑफेंड हो गया और उसने एक कमेंट किया है, वो पढ़ता हूँ मैं आज। तो इनका नाम है लोकी 4037। ये लिख रहे हैं, ब्रो डोंट बी सो नेगेटिव। ये मुझे नेगेटिव बोल रहे हैं। मतलब अगर किसी को कैंसर है और अगर आप जाके बोल दो कि भाई तुझे कैंसर है, डोंट बी सो नेगेटिव, मेरे को है तो है, तू नेगेटिव, तू मुझे अच्छा बोल, तू मुझे बोल, मैं तो बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। कम ऑन, निकलो इससे बाहर। कुछ नहीं है अच्छा बोलने लायक, ना इस देश में, ना इस समाज में, ना इस देश के लोगों में। पर्टिकुलरली इस देश की बात कर रहा हूँ मैं, घटिया देश है एक नंबर का। हाँ, तो इन्होंने लिखा है, ब्रो डोंट बी सो नेगेटिव, we came here on earth and we'll leave one day. It's better to enjoy every moment and have experiences. तो मैं यही तो बताता हूँ अपने चैनल पे। शायद तुमने मेरी एक ही वीडियो देखी, और चैनल जाके देखो। मेरा फोकस यही है कि तुम लोग इंजॉय करो लाइफ में, और मरने से पहले मजे से जी के मरो, है ना? ऐसे ही छुछुंदरों की तरह जिंदगी जी के ना मरो। वही मतलब होता है मेरा तुम्हें समझाने का। और तुम इंजॉयमेंट जिस चीज़ को समझ रहे हो ना मेरे भाई, वो इंजॉयमेंट है नहीं। बताऊंगा इस वीडियो में क्या है वो। तो ये लिख रहे हैं, इट्स बेटर टू एंजॉय एवरी मोमेंट एंड हैव एक्सपीरियंसेस। शादी करना बस ये एक्सपीरियंस लोगे तुम। शादी करके टंकी मोटर ठीक करते रहोगे और प्याज लहसुन लगाओगे, बच्चे पालोगे, बच्चे का डाइपर चेंज करोगे, यही एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। इफ यू डोंट वांट टू मैरी, इट्स योर चॉइस, बट दोज हु आर डूइंग एंड enjoying देयर लाइफ आर नॉट फूल्स। हु आर enjoying देयर लाइफ? हु? कौन कर रहा है एंजॉय? क्या तुम इतने अज्ञानी हो? क्या तुम इंडिया में नहीं रहते हो? या तो तू भाई इंडिया में नहीं रहता, कहीं बाहर रहता है, तभी इतना ज्ञान लिख रहा है। इंडिया में रह रहा है तो या तो तू अंधा है, फिर तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि क्या चल रहा है। क्या इंजॉय कर रहे हैं, ये भी मेंशन करना चाहिए था ना। इंजॉय कर रहे हो सीरियसली? हर बंदा जो मेरे साथ काम करता है, मेरे ऑफिस में, है ना, मेरे आसपास, हर बंदा ही कह रहा होता है, यार फंस गया यार शादी करके। वाइफ का फोन आता है तो ऐसे मुंह बना के उठाते हैं, अरे यार फिर फोन कर रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं सबके बाहर। कौन से इंजॉयमेंट की बात कर रहे हो? कौन सा इंजॉयमेंट कर रहे हैं लोग शादी करके? बाहर निकलो इस ख्याली दुनिया से भाई। इट्स योर चॉइस। बट देखो, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। तुमने वीडियो देखी नहीं, दोबारा देखो। आई थिंक तुम्हारा जो ये स्तर थोड़ा नीचे है, बट कोई बात नहीं, सो के सबका अपना अपना होता है। तुम्हें मैथ का सम किसी को एक बारी में समझ आ जाता है, किसी को नहीं आता है, कमजोर बच्चे होते हैं तो 4 बार 5 बार पढ़ के उनको भी आ जाता है ना। मेरी उस वीडियो को ना 7 8 बार देखो, रिपीटेड मोड पे देखो, तुम्हारे लिए फायदा होगा, है ना? तुम्हें समझ ही नहीं आई उस वीडियो का मतलब मैंने बोला क्या था। और ये आगे लिख रहे हैं, एवरी वन इज डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट थॉट्स, लेट देम लिव एंड डोंट स्ट्रेस ब्रो। हाँ, इससे पहले इन्होंने एक और, मैं कहाँ स्ट्रेस ले रहा हूँ भाई, मैं अपनी जिंदगी में मजे ले रहा हूँ। ये कैरेक्टर है रेशनल मिश्रा जो स्क्रीन पे प्ले होता है, जो आदित्य मिश्रा है जो रियल लाइफ में रहता है, उससे मिलोगे ना पागल हो जाओगे। इतना मजे करता हूँ मैं अपनी लाइफ में, सोच भी नहीं सकते तुम, तुम्हारी सोच से परे। और बीइंग रेशनल मिश्रा मैं यही समझाता हूँ तुम लोगों को यहाँ पे। और इन्होंने एक और लाइन लिखी है, इन्होंने लिखा है, स्टॉप बीइंग जेलस ऑफ रिच पीपल, एवरीवन इज डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट थॉट्स, लेट देम लिव एंड डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। इन्होंने लिखा है कि डोंट बीइंग जेलस ऑफ रिच पीपल। आई एम नॉट जेलस ऑफ रिच पीपल, राइट? डोंट बीइंग जेलस ऑफ रिच पीपल। पूंजीवाद के खिलाफ वीडियोस बनाता हूँ मैं, पूंजीवाद के खिलाफ। तो जो ये मेरी वीडियोस होती हैं वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होती हैं, राइट? कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, पूंजीवाद के अगेंस्ट। तो उससे इनको ऐसा सेंस हुआ कि अमीरों से जेलस क्यों हो रहे हो। मैं जेलस नहीं हो रहा, मैं तो तुम्हें ये सिखाता हूँ कि उनसे सीखो, उनसे जो सीखना चाहिए वो सीखो। जेलस तुम्हें कैसे लग गया कि मैं जेलस हूँ अमीरों से? मैं खुद अमीर हूँ भाई। मतलब यार,
देखो मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ना, एक चीज़ तो है कि ये वीडियो हर किसी को समझ नहीं आएगी। ठीक है, तुम्हें नहीं समझ आ रही तो तुम छोड़ के जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें लिटरली समझना है ना क्या, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा ना अपनी जो भी कॉन्फर्मेशन तुमने दिमाग में बना रखी है, जो भी तुमने अपनी धारणाएं बना रखी है, उसको साइड में रख के ना न्यूट्रल होकर मेरी वीडियोस देखा करो, है ना। बिना कोई राय बनाए मेरी वीडियोस देखा करो ध्यान से, समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं किसी से जेलस नहीं हो रहा, मैं तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को ये बता रहा हूँ कि कैसे ये पूंजीवादी तुम्हें फंसाते हैं, तुम्हें एक सिस्टम में फंसा के रखते हैं, एक लूप बना के रखते हैं, जिससे कि सोसाइटी चलती रहे जैसे चल रही है ना। इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, इसमें फायदा सिर्फ पूंजीवादियों का होता है। आई एम नॉट जेलस यार, मैं तो ये कह रहा हूँ उनको देखो, आई एम नॉट जेलस। वो जो रिच पीपल है ना वो डरे हुए हैं, हम जेलस नहीं है। और तुम्हारे जैसे गुलाम लोग जो जो ब्रेन वॉश, जो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान जिंदगी जी रहे हो और इंजॉय कर रहे हो, है ना, एक्चुअल में तुम ही इनके टूल होते हो। जैसे तुमने लिख दिया ना, मैं तो बना रहा हूँ पूंजीवाद के अगेंस्ट, है ना। अब मोगेम्बो या अडानी अबानी तो आके मेरी वीडियो देख के मुझे गाली देंगे नहीं, तो गाली कौन देंगे? तुम जैसे उनके तुम, तुम जैसे उनके गुलाम, है ना, सारे जो ज्ञान देते रहते हैं, अरे कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है, मॉल बन गए हैं, सिनेमा हॉल बन गए हैं। भाई धरती पे आ जाओ, जमीन पे आ जाओ। इंडिया में ट्रेन 12-12 घंटा लेट होती है, फ्लाइट तक डिले हो रही है इंडिया में 12-12 घंटा, है ना। ऐसे घटिया देश में रह रहे हो, मॉल बन गए हैं, सिनेमा हॉल बन गए हैं, कहानियां हैं ये सब जो ये पूंजीवादी तुम्हें पढ़ाते हैं। ढंग का खाना नहीं है तुम्हारी प्लेट में, जो तुम सांस अंदर ले रहे हो वो ढंग का नहीं है। जहाँ तुम चल रहे हो, जिन लोगों के बीच में रह रहे हो, वो लोग सारे ज़ॉम्बी हैं। कौन किसके साथ क्या कर दे, यू नेवर नो। कब क्या क्राइम हो जाए तुम्हें नहीं पता। कहानियों से बाहर निकलो भाई, ये जेलस वेलस की बात नहीं है। लाइफ की स्किल सिखाता हूँ मैं इस चैनल पे, सीख लोगे ना तो थोड़ा तरीके से बीतेगी जिंदगी। बुझे? लेट देम लिव। भाई मैं कौन सा रोक रहा हूँ उन्हें यार, जियो तो जी ही रहे हैं, और मेरे रोकने से क्या रुक जाएंगे वो अमीर लोग? या मेरे बोलने से कोई शादी करना से रुक जाएगा, या कोई बच्चे पैदा करना रोक देगा? कर ही रहे हैं तो मचा ही रहे हैं। 22 22 मेरे पास डेटा है, अभी डेटा एनालिस्ट हूँ मैं। कल ही एक डेटा एनालिसिस देख रहा था मैं, एक मेरे कॉर्पोरेट का, एक मेरे क्लाइंट का। 22 22 साल के बच्चे पैदा कर रहे हैं, 23 23 साल के। 2003 बॉर्न लड़कियां, 2003। मैं अभी तक समझ रहा था 2003 में जो पैदा हुए हैं वो तो बच्चे हैं यार, 2000 बॉर्न किड्स, उनके बच्चे हो रहे हैं, डिलीवरी है उनकी नवंबर में दिसंबर में। तो मचे हुए हैं लोग, तो कर ही रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं? मैं मेरे बोलने से क्या, मैं यहाँ पे बस एक क्लियरिटी देता हूँ, जिससे कि तुम जैसे लोग जो तुम ये लिख रहे हो, तुम ये क्या अलग लिख रहे हो? सबका अलग होता है, सबका अलग होता है, तो सब अलग कर कहाँ रहे हैं? तुमने ये लाइन लिखी है ना कि सबका अलग होता है, तुमने लिखा है कि इफ यू डोंट वांट टू मैरी इट्स योर चॉइस, बट दोज हु आर डूइंग एंड एंजॉइंग, घंटा कोई एंजॉय नहीं कर रहा, देयर लाइफ आर नॉट फूल्स, दे आर फूल्स। इसलिए कोर्ट, एक बार एक फैमिली कोर्ट के बाहर जाकर खड़े हो जियो तो भाई, जो भी है ना मेरी वीडियो के देख रहा है, फैमिली कोर्ट के बाहर एक बार खड़ा होकर देख लियो, एक बार हॉस्पिटल में जाके देख लियो, या किसी भी भारत के किसी भी गली मोहल्ले में जाके, तू रहता नहीं, मुझे नहीं लगता, तेरे कमेंट देख के ना मुझे लग नहीं रहा है कि तू इंडिया में रहता है। इंडिया के किसी भी मोहल्ले में रह के देख लियो, आंखें खोल के ऐसे देखियो क्या हो रहा है, ये शादीशुदा लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, सब पता चल जाएगा तुझे। सबकी अलग लाइफ, अरे भाई तो अलग लाइफ होती है तो अलग करो भी, तो अलग कर कहाँ रहे हो? सब तो वही कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। कोई नाच कहाँ रहा है, कोई गा कहाँ रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ के कहाँ चाय पी रहा है? मेरे से बात करनी है तो कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके। तो देखो, जब भी मैं पूंजीवाद के खिलाफ बोलता हूँ, कुछ कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। जब भी मैं शादी के अगेंस्ट बोलता हूँ, देखो मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं रिलेशनशिप्स के खिलाफ नहीं हूँ, रिलेशनशिप तो रहना चाहिए, मजा आता है, वो एक्सपीरियंस देता है। शादी जो तरीका है, जो परंपरा है, जो क्या बोलते हैं यार इसको, जो भी रिचुअल्स हैं जो होते हैं इंडिया में, इसके खिलाफ हूँ। ढोल बजाते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, नॉइज पोल्यूशन करते हैं, जहाँ शादी होती है वहाँ कचरा कर देते हैं, कूड़ा फैला देते हैं, बिना मतलब का शो ऑफ करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सर पैर नहीं होता, अपने आप को महान समझने लगते हैं ये करके। ये सब करके तुम किसी का मार्केट बढ़ा रहे हो, है ना। पुरानी दिल्ली भाई मचा रहता है अभी, पता है तुम्हें? पुरानी दिल्ली का मार्केट ना एकदम खरबों का मार्केट है वो, अभी 3 महीना, नवंबर दिसंबर और जनवरी, पुरानी दिल्ली खरबों का मार्केट है, खरबों का।
अंधा पैसा, इतना वहाँ पे खरीदारी होती है। तो ये सारे गरीब कीड़े मकोड़े जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जब मैं गरीब बोल रहा हूँ तो बिल्कुल इंडिया के मजदूरों को और ब्लू कॉलर जॉब करने वालों को मत समझ लेना, ना 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 ना, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स सारे कीड़े मकोड़े हैं, किसी के बस की कुछ नहीं है। सबको देखा है मैंने, सबको जानता हूँ भाई। 40 लाख की गाड़ी ड्राइव करने वाला बंदा, 40-45 लाख रुपए की गाड़ी ड्राइव करने वाला बंदा 2-2 हज़ार रुपए के लिए रोता है, हुए देखा है मैंने। फिर 40 लाख की गाड़ी कैसे आई? ईएमआई पे। वो एक जॉब कर रहा है, उसकी पूरी सैलरी बैंक को जाती है आते ईएमआई पे। वो एक दिखावा कर रहा है मस्त, उसने एक फ्लैट भी ले रखा है 1 करोड़ का, गाड़ी भी ले रखी है, लेकिन कहीं 2 हज़ार रुपए देने पड़ जाते हैं ना तो फट जाती है उसकी। 2 हज़ार रुपए नहीं है लोगों की जेब में भाई। इंडिया की सच्चाई है, तुम्हारे देश की, विश्व गुरु। रुपया 90-90 रुपए पे पहुंच गया है अभी, 90 या 92 रुपए का $1 हो गया, इतना गिरता जा रहा है रुपया। जबकि इकोनॉमी में इतना बूम है, मुझे तो इकोनॉमी ही समझ आ रही है अभी इंडिया की इतना भाई गड़बड़ है। और इन सब में फंसोगे तुम, पूंजीवादियों कुछ नहीं होता, मजे में है, मजे में ही रहेंगे, फंसोगे तुम, समझो। मैं तुम लोगों को बस यही बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें देखो, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि भाई ये वाली बाइक अभी सब खरीद रहे हैं तो मुझे भी खरीदना है, अब मेरी सैलरी इतनी होगी तो मैं ये बाइक खरीद सकता हूँ। नहीं, ये तुम्हारे दिमाग में क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम ये देख रहे हो, एक इंद्री है आंख, आंख से देख रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है, समझ रहे हो? और ये सिर्फ अगर कोई नहीं खरीद रहा होता तो ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आता। तुम शादी में, जब शादी होती है, तुम अलग से हल्दी, वो पीले कपड़े, हरे कपड़े, नीले कपड़े जो भी पहनते हो, वो क्यों कर रहे हो? क्या वो तुम्हें करना है? नहीं, वो तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो ट्रेंड है। इस चीज को समझो, और तुम उस ट्रेंड से वंचित ना रह जाओ, इसलिए तुम लोन लेके, या लोन नहीं भी ले रहे हो तो अपनी सेविंग्स पूरी जला के, जो तुमने मेहनत करके कुत्ते की तरह काम करके जोड़ा होगा, वो तुम उसमें एक्सपेंड कर रहे हो। तो तुम ये कर क्यों रहे हो? क्योंकि ये ट्रेंड है। ये ट्रेंड क्या अपने आप चला? नहीं नहीं नहीं, ये सोची समझी चीजें होती हैं। एसी ऑफिस में बैठ के बड़े बड़े आईआईएम से पास आउट बंदे ये सब प्लान बनाते हैं कि कैसे इस चीज को, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, चाय पीने दो। किसी कंपनी ने सपोज एक चीज बनाई, एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, नाक का फिल्टर नाक के अंदर इधर और इधर फिल्टर लगा देंगे तो हवा फिल्टर होके आएगी, ठीक है। अब उसको जब वो मार्केट में लेके आएगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, लोग मैं ये क्या बकवास चीज है, नाक में क्या फिल्टर की जरूरत है, नाक में खुद ही फिल्टर होता है, नेचुरल, हमें नहीं चाहिए। तो फिर वो मार्केट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बड़े बड़े एक्टर से बोलेंगे कि नहीं देखो, तुम्हारे नाक में तो फिल्टर है बट अभी पोल्यूशन बढ़ गया है, तो पोल्यूशन बढ़ गया है, तुम्हें और फिल्टर चाहिए। तो जो ये लगा लेगा उसकी लाइफ 5 साल बढ़ जाएगी। अब बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तुम्हें नहीं पता, बट शाहरुख खान और सलमान खान ने आके बोल दिया तो तुम मान लोगे भाई बढ़ ही जाएगी, इतने बड़े लोगों ने बोला है तो फिर तुम वो खरीदने लगोगे, फिर तुम लगाने लगोगे, तो फिर तुम बाहर निकलोगे तो तुम देखो देखो हम तो ये फिल्टर यूज करते हैं, तू नहीं करता क्या, तू तो छोटा आदमी है। फिर वो सारे कीड़े मकोड़े जो तुम्हें देखेंगे वो भी, अच्छा हम भी, जैसे आईफोन हो गया, आईफोन ले लेते हो, फिर तूने, तेरे पास आईफोन नहीं है, तू तो गरीब है, फिर वो कीड़ा मकोड़ा भी आईफोन लेगा, फिर ऐसे कर, ये ट्रेंड बन जाएगा फिर। और ये बना कौन रहा है? वो एसी में बैठे हुए लोग, मार्केटिंग वाले लोग। और सारे खरीदते हो, प्रोडक्ट किसका बिक रहा है? कंपनी का। कंपनी का मालिक पैसे छाप रहा है मस्त, किसी आइलैंड पे पड़ा है पानी में पैर डाल के, हाथ में बियर की बोतल और इधर चखना है, और तुम क्या कर रहे हो? कुत्ते की तरह काम कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो जो ट्रेंड वो लोग सेट कर रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? टेस्ट करो अपने आप को, तुम ना औरों को छोड़ दो, तुम खुद को टेस्ट करो तुम बोलो कि अगले 6 महीने मैं कोई भी वो चीज नहीं करूंगा जो ट्रेंड में। आई नो कि मुझे देखने वाले ज्यादातर लोग ऐसे नहीं है, ज्यादातर लोग मेरे जैसे ही हैं, जो मेरी ऑडियंस है वो 60-65% ऐसी ही है जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं खरीदते कुछ, वो नहीं पढ़ते इन चक्करों में, सारे पागल हैं मेरी तरह। लेकिन जो नहीं है उनको बोल रहा हूँ, तुम 6 महीने कुछ मत करो, कोई ट्रेंडी फोन मत खरीदो, कोई ट्रेंडी कपड़े मत खरीदो, कोई ट्रेंडी वो मत करो। अगर तुम्हें शादी भी करनी है ना तो नॉर्मल शादी करो, एकदम मिनिमलिस्टिक शादी करो। शादी का मतलब यही होता है ना कि तुम एक लड़की के साथ अब आगे साथ में जीवन बिताओगे, तो उसके लिए इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? टेस्ट करके देखो क्या तुम कर पा रहे हो। और अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो ना मेरे भाई, तो अपने माथे पे नामर्द लिखवा के घूमना शुरू कर देना अगले दिन से, क्योंकि इतनी छोटी सी चीज भी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो ना, क्या करोगे यार तुम बड़ी बड़ी बातें तो क्या ही करूंगा, ये छोटी सी चीज नहीं कर पा रहे हो, पूंजीवादियों के बनाए हुए तरीके को नहीं रिजेक्ट कर पा रहे हो,
इस मार्केट के द्वारा डिसाइड किया हुआ चीज। मार्केट में बैठा हुआ एक पूंजीवादी बोलता है कि मैं ये वाला कपड़ा पूरे पूरे इंडिया को पहना दूंगा, और वो पहना देता है, क्योंकि तुम लोग लुचुर पुचुर कमजोर लोग हो। मेरे जैसे आदमी को नहीं पहना पाएगा वो, मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं चिपका पाएगा, क्योंकि मैं वही चीज लेता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। चाय पत्ती मुंह में आ गया, चाय छन्नी का छेद हो गया मेरे, तो चाय पत्ती भी उसमें से पास हो जाती है। एनीवेज, तो ये जो बंदा था जिसने मेरे को कमेंट किया आज, ऑफेंड हो गया। तो ऑफेंड मत हो, इस वीडियो पे तुम्हारे फायदे की बात की जाती है, तुम्हारे फायदे की बात, किसी और के फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब तुम देखो तुम कितने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हो कि कोई बंदा सामने से आके तुम्हारे फायदे की बात कर रहा है, तुम उसे ही गाली दे रहे हो। किस लेवल का ब्रेन वॉश किया गया है तुम्हें, किस लेवल की कंडीशनिंग है तुम्हारी। मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, तुम मुझ पे ही अटैक कर रहे हो। तुम्हारे ही साइड वाला बंदा हूँ भाई, मैं हूँ तुम्हारा। वो मोगेम्बो नहीं है जिसको तुम अपना मान के बैठे हो। वो मीठी मीठी बातें करके छुरा घोप रहा है तुम्हारे पीछे। मैं बातें बेशक कड़वी करता हूँ, पर तुम्हारे फायदे की बात करता हूँ। बातें अगर सुन लोगे तुम्हारा ही फायदा होगा, ठीक है। एक अगली वीडियो बनाऊंगा मैं लोन के ऊपर। अगर तुम लोग लोन में फंसे हुए हो, कैसे एक लोन तुम्हें कभी आज़ाद नहीं होने देता, और भी चीज़ें होती हैं जिसमें तुम फंसे रहते हो, उससे कैसे निकला जा सकता है, कैसे एक आज़ाद ज़िंदगी जी जा सकती है। तुम्हें पता है एक इंसान ना बिना नौकरी किए भी जी सकता है, और बहुत अच्छे से जी सकता है, बिना कुछ काम करे भी जी सकता है। तुम्हें इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं बनाऊंगा इस पर अगली वीडियो। बहुत ईजी है, बहुत लोगों ने किया है। मैं ट्रैवल के दौरान मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, मैं उन्हें जानता हूँ। एक मेरे नॉन है, ही इज़ अराउंड 45-46, है ना। उन्होंने शादी नहीं की है, अकेले हैं, बढ़िया वो हैं, वो बाइक से घूमते हैं, वो मतलब वो माउंटेन वाली बाइक नहीं होती, वो सब चलाते हैं। उन्होंने शादी नहीं की है, कोई काम ही नहीं करते वो भाई। मस्त लाइफ है उनकी, मस्त घूमते हैं, मस्त खाते हैं। ये सब कैसे होता है, बहुत इजी होता है। बनाऊंगा इसमें, तुम्हें चाहिए तो ना, मैं डेडिकेटेड एक अलग वीडियो बना दूंगा इसके लिए, कि गुलामी से बचने के क्या तरीके होते हैं, और कैसे तुम्हें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे तुम इससे बचोगे, है ना। वो स्टेप तुम्हें बहुत हार्ड लग सकते हैं, बट ट्रस्ट में अगर तुमने वो किया ना, जिंदगी में आनंद ही आनंद होगा। ओसो धाम जाके बैठना, मस्त डांस करना, मेडिटेशन करना, और मजे ही मजे, है ना। तो गुलाम मत बनो पूंजीवादियों के। इस वीडियो बनाने का मेरा इंटेंट यही था। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, शादी करो यार। मुकेश अंबानी ने जो शादी की थी ना अपने बच्चे की, उसकी शायद एक दिन के इनकम में कर दिया होगा उसने, या उस शादी से भी पता नहीं उसने कितना कमाया होगा यार। तुम्हें नहीं पता ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। वो अपने 1 या 2 दिन के इनकम से शादी कर रहा है, तुम अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा के ऊपर से कर्जा लेके शादी कर रहे हो। समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो रहा है ये। समझो भाई, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम गरीब नहीं हो, तुम दिमाग से गरीब हो। भारत का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ना गरीब बनाया जा रहा है जबरदस्ती। तुमने अगर मेरी बातें मान के एग्जीक्यूट कर ली ना, तुम गरीब नहीं रहोगे कल से ही। यार अभी शादी का सीजन चल रहा है, मेरी गली में फिर कोई ढोल बजाने लगा। कीड़े मकोड़ों से परेशान हूँ मैं। 1-2 महीना और रहना है दिल्ली में, शांति से रहने नहीं देंगे। चलो एनीवेज, कमेंट करना अपने विचार इस पे। और अभी भी तुम में से कोई पूंजीवादी का गुलाम मुझे देख रहा है तो तुम भी लिखना, पॉइंट्स लिखना। देखो गाली वाली देने से कुछ नहीं होता, तुम बताओ क्या फायदा है पूंजीवाद का, लिखो पॉइंट बाय पॉइंट लिखो, मैं पढ़ के उस पे वीडियो बनाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि अमीरों से जेलस नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ जो सीखो, जैसे वो कर रहे हैं ना तुम भी वैसे करो। क्या कोई पूंजीवादी अपने पूरे जीवन का पैसा लगा के अपनी बेटी की शादी करेगा? नहीं करेगा ना भाई। उनका माइंडसेट बहुत अलग होता है, तुम वो नहीं देखते हो, तुम फालतू की चीजें देख के कॉपी करने लग जाते हो, जिससे तुम्हारी और लाइफ हेल होती है। चलो मिलता हूँ तुम लोगों से मैं किसी अगली वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।